राम हमारे धड़कनों की धरोहर हैं। 7,000 वर्ष व्यतीत हुए राम को हुए, लेकिन राम की गाथा, उनके आख्यानों की यात्रा कभी थमती नहीं। और इसी के कारण राम अविराम हैं। क्यों हैं राम अविराम, को संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया है। राम की कथा युगों युगों से गाई जाती रही है। उसका गान कभी नहीं थमा। उसके इतने आख्यान हुए जितने संसार में किसी कथा के, किसी व्यक्तित्व के नहीं हुए। और इसका परिणाम यह हुआ कि राम अविराम हो गए। इस अविराम की कथा की पुनरावृत्ति का क्या अर्थ, क्या औचित्य, लेकिन राम को देखने की दृष्टि का औचित्य है। राम प्रतीक नहीं, विश्वास व्यक्तित्व है। राम यात्री नहीं, जीवन की यात्रा है। और वे मर्यादा के मौन हैं। मर्यादा कभी स्वयं नहीं बोलती, जग बोलता है। लक्ष्मण रेखा की मर्यादा भंग हुई तो जग बोला, राम नहीं बोले। इसलिए राम मर्यादा के अलंकार हैं। मर्यादा राम से शोभा पाती है। राम जीवंत हैं। जिन्होंने पाषाण को अपने पांव के स्पर्श से मानवीय रूप में परिवर्तित कर दिया हो, वे कैसे पत्थर हो सकते हैं। इसलिए हमारी आस्था राम को सजीव स्वरूप में पूजती है। राम अविराम हैं। वे समाधि में गति का अनुभव हैं। ध्यान की स्थिर सतह पर उनकी स्मृति नृत्य करती है। उनका स्मरण मानस की सपाट धरती पर दौड़ता है और उनकी लीला हरिण की कुलांच और पंछी की उड़ान बनकर आँखों की पुतलियों में अवतरित होती है। राम इसलिए अविराम हैं क्योंकि वे सतत यात्री हैं। उनकी यात्रा कभी विराम नहीं पाती। उनके पांव कभी नहीं थमते और पथ को लगता है कि वह राम को आगे नहीं ले जा रहा, राम उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। राम पथों के पाथेय हैं। राम की यही गतिशीलता हमारी आस्था की अमर धरोहर है। और हमारे पुरखों ने इस अमर धरोहर को बड़े जतन से सहेजा है, उसे संरक्षित किया है। वाणी से लेकर अक्षरों के वितान में, शब्द से लेकर शिल्प में और साहित्य तथा कला के उन तमाम अनुशासनों में जिन्हें मनुष्य ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में राम के स्मरण का जागरण पर्व मना रहे हैं। उनकी स्मृति और प्रखर से प्रखरतर हुई है। हमारे मानस में स्थापित उनका विग्रह समय के सौभाग्य ने कहीं और उज्ज्वल से उज्ज्वलतर किया है। और उनकी स्मृति की ज्योति धारा प्रबल से प्रबलतर होकर हमारे अस्तित्व के सूने और सूखे तटों को अपने आलोक से आपाद मस्तक भिगो रही है। लगता है सारे अस्तित्व अयोध्या हो गए हैं और उनके मन सरयू के तट। यह कोरी भावाकुलता नहीं है, राम के प्रति अपनी सजीव आस्था और अनुराग का स्वाभाविक प्रकटीकरण है। और यह प्रकटीकरण समय समय पर हमारे पुरखों के कृतित्व के माध्यम से होता आया है। राम की यह कथा अविराम है। ललित कला के विभिन्न अनुशासनों में, हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों में, लोक कथाओं में, लोक गाथाओं में और हमारे प्रत्येक लोक के व्यापार में राम उसके पोर पोर में स्थापित हैं। हमारे रक्त के कण कण के रूप में वे प्रवाहित हैं। इस कथा की निरंतरता आगे भी जारी रहेगी।